दोस्तों, क्या जीसस भारत आए थे? आखिर क्यों? बाइबल में जीसस के 13 से 25 वर्ष का आयु तक कोई जिक्र नहीं है। इस समय का आयु में जीसस कहाँ गए थे? क्या इस समय जीसस भारत आए थे? एक सिद्धांत के अनुसार जीसस इस वक्त भारत आए थे गुरु दीक्षा लेने के लिए। भारत में वैदिक युग में गुरु दीक्षा लेने का समय 12 वर्ष से शुरू होता है। ऐसा मान्यता है कि जीसस इस वक्त भारत के काशी बनारस में आए थे गुरु दीक्षा लेने के लिए। जीसस कोई बार एक ऐसे जमीन के बारे में बताए थे जो प्रॉमिस लैंड है, जो लैंड एक पवित्र भूमि के नाम पर जाना जाता है। तो ये प्रॉमिस लैंड कहाँ पर है? क्या ये प्रॉमिस लैंड भारत के तिब्बत में है, या बनारस में है, या कश्मीर में है? क्या जीसस ने बौद्ध और हिंदू गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्त किए थे? जीसस एक यहूदी नौजवान थे जिसने अपने जीवन काल में कोई चमत्कार किए हैं, जिन्होंने सत्य के रास्ते पर चलना सिखाए, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाए। जेरूशलेम के पास बैथलहम, जिसमें जीसस का जन्म हुआ है। बाइबल में लिखा है कि जीसस के जन्म के कुछ दिन बाद पूर्व दिशा से 3 जन आए थे। बाइबल में इस 3 जन को 3 वाइज मैन के नाम पर जाना जाता है। ये लोग कौन थे? कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग ईरान, इराक और सऊदी अरबिया का हो सकते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वो लोग भारत से भी हो सकता है। भारत के साथ बैथलहम लेबानन का आध्यात्मिक संबंध था, जिसका प्रमाण हमें मिलते हैं लेबानन के एक मंदिर में। लेबानन में एक टेम्पल है जिसका वाल्वेक टेम्पल कहा जाता है। ये टेम्पल बनाने में भारत के मिस्त्री मजदूर और हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। वाल्वेक टेम्पल के ऊपर कमल का फूल उगे हुए हैं, ऐसा दिखाई देते हैं, जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये फूल लेबानन में नहीं पाया जाता है। इससे ये प्रमाणित होते हैं कि भारत के लोग उस वक्त लेबानन जाते थे। भारत में पूजा करने के लिए एक पत्थर कुंड या पात्र इस्तेमाल होते हैं, जिसको षोडश उपाचार कहते हैं। इस प्रकार का एक पत्थर लेबानन का इस टेम्पल में पाया गया है। इस पूजा के लिए पत्थर को इस प्रकार का आकार दिया जाता है जिसका 16 कुंड मौजूद हो। तो ये बात नकारा नहीं जा सकता है कि वो 3 लोग भारत से हैं। पश्चिमी देशों में फादर ऑफ योगा के नाम पर विख्यात परम सिद्ध जोगी श्री श्री परमहंस योगानंद के अनुसार ये 3 लोग महाअवतार बाबाजी, लाहिड़ी महाशय एवं श्री श्री युक्तेश्वर गिरी के पूर्व जन्म है, जो अपने पूर्व जन्म में जीसस को मार्गदर्शन देने हेतु वहां पहुंचे थे। ये 3 लोग तब तक वहां रुके थे जब तक जीसस युवक ना हो गए। योगानंद जी के संस्था योगदा संसद सोसाइटी ऑफ इंडिया में जीसस क्राइस्ट को एक गुरु के रूप में पूजा जाता है। रशियन राइटर निकोलाई नेटोफिस जब भारत आए थे तो उनके हाथ एक तिब्बतियन मैन्युस्क्रिप्ट लगी थी, जिसमें भारत में ईसा की उपस्थितियों की जानकारी दी गई थी। उन्होंने इस विषय में एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस बुक के अनुसार जीसस 14 साल की उम्र में भारत आए थे और 29 वर्ष के आयु में यहाँ से चले गए थे। इस वक्त जीसस भारत के कुछ स्थान पर घूमे थे और तिब्बत चले गए थे, जहाँ पर जीसस को तिब्बत गुरुओं के मार्गदर्शन मिले थे। ऐसा मान्यता है कि जीसस संभाला में भी गए थे।
संभाला एक ऐसा नगर है जहाँ पर मृत्यु नहीं होता, जो ज्ञान का नगर माना जाता है। इस संभाला को आज तक कोई नहीं देखे है। आम आदमी इस संभाला पर नहीं जा सकता है। ऐसा मान्यता है कि संभाला तिब्बत में है। ऐसा मान्यता है कि जीसस को जब सूली में चढ़ाया गया था तब उनका मृत्यु नहीं हुए थे, तब जीसस ने समाधि ले लिए थे। इसलिए जीसस के चाहने वाले तब जीसस को पूर्ण जीवित होने का बात करते थे। ऐसा माना जाता है कि जीसस उसके बाद भारत आ गए थे, भारत के कश्मीर आ गए थे। वहाँ पर एक संत के जीवन बिताए थे जीसस। उसके बाद 71 वर्ष के आयु में जीसस अपना देह त्याग किए थे, मतलब जीसस का मृत्यु हुआ था। भारत सरकार के फिल्म प्रभाग और बीबीसी ने करीब 2 दशक पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए थे, जिसके अनुसार ईसा मसीह सूली पर लटकाए जाने के बाद भी जिंदा थे। वो वहां से गायब हो गए थे, फिर सिल्क रूट से कश्मीर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने ना केवल शादी की, उनके बच्चे भी हुए। श्रीनगर के बाहर रोजाबल दरगाह में ईसा की 2000 साल पुराना कब्र है। दोस्तों, श्रीलंका ने भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए थे, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीसस भारत आए थे। बीबीसी में करीब 2 दशक पहले सैम मिलर ने एक रिपोर्ट लिखी। उसमें उन्होंने श्रीनगर की बाहर बनी रोजाबेल दरगाह को जीसस टॉम के नाम पर संबोधित किए। केवल उन्होंने नहीं, यूरोप और अमेरिका के टूरिस्ट जो श्रीनगर में आते हैं वो जीसस टॉम को एक बार जरूर देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीसस के निधन होने के बाद यहाँ पर दफनाया गया था। ये कब्र आज भी मौजूद है। जीसस 13 से 30 साल तक कहाँ गए थे, इसका जिक्र बाइबल में नहीं है। ऐसा मान्यता है इस समय ईसा मसीह भारत आए थे। भारत आकर उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली थी और बौद्ध मंक के साथ भी मिले थे। हिंदू गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने बौद्ध मंक के पास भी शिक्षा ग्रहण किए थे। जब जीसस का 33 साल उम्र हो गया तब उन्होंने इजराइल लौट गए थे और वहाँ जाकर अपने धर्म प्रचार किए थे। इस समय जीसस आयुर्वेद एवं वेद का ज्ञान भी प्राप्त किए थे, ऐसा मान्यता है। जर्मन लेखक होल्गर कस्टन ने अपनी किताब जीसस लीड इन इंडिया में इस बारे में विस्तार से बताए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत बहुत शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार।